हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्यूलेंट प्लांट्स के बारे में। सक्यूलेंट प्लांट्स कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी स्टेम्स के अंदर, अपनी लीव्स के अंदर जो है पानी स्टोर करके रखते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी केयर टिप्स नॉर्मल पौधों से अलग रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इनकी केयर टिप्स, जिससे कि आप अपने सक्यूलेंट पौधों का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। सक्यूलेंट्स की केयर टिप्स में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है पॉट साइज़। सक्यूलेंट्स कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं। उन्हें छोटे साइज़ के पॉट्स ही पसंद रहते हैं। ज़्यादा बड़े पॉट अगर आप लेते हैं तो रूट रॉट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी आप जो है पॉट चूज़ करें, आपने ऐसा पॉट चूज़ करना है जिसमें कि ड्रेनेज होल्स प्रेजेंट हो, और अपने सक्यूलेंट पौधे से 1-2 सेंटीमीटर जो है चौड़ा पॉट ही आप चूज़ करें। तीसरा जो हमारा ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि आपने हमेशा नर्सरी से हेल्दी पौधे ही लेकर आने हैं। आपने इंश्योर करना है उसमें कोई पेस्ट अटैक तो नहीं है, उसकी जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ हैं, और जो है नीचे से कोई भी सड़ी गली हुई कोई पत्तियां उसमें नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सॉइल मिक्सचर के बारे में। इसका सॉइल मिक्सचर जो है बहुत ही वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। जब भी आप पौधे में ऊपर से पानी डालें तो पानी जो है ड्रेनेज होल के ज़रिए बाहर निकल जाए। और सॉइल मिक्सचर आपने कुछ इस तरह से लाइट वेट प्रिपेयर करना है जिसमें कि सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो कम होगी। आप इसमें बोन मील और कोई भी फंगिसाइड ज़रूर ऐड करें। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रिपोर्टिंग। सक्यूलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना है। इसकी रूट्स जो हैं बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती हैं और बहुत ही जल्दी गिर जाती हैं। तो आपने बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरे ना। अगर आपकी कोई पत्तियां अलग से गिरती हैं तो आप उनका प्रोपगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपने इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। ऊपर से जो है पौधे में थोड़ी सी जगह ज़रूर रखें जिसमें कि आप पानी आसानी से दे पाएँ, फर्टिलाइज़र वगैरह आसानी से दे पाएँ। पानी आपने रिपोर्टिंग करने के 2 से 3 दिन बाद देना है। तो बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़ेशन की। जो सक्यूलेंट पौधों में आपने काऊ डंग मैन्योर ऐड नहीं करना है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, बोल मील आप इसमें दे सकते हैं, फंजीसाइड या फिर फंगिसाइड जो भी आपके पास है वो आप इसमें ज़रूर से दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है सनलाइट। सक्यूलेंट पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होने के लिए और बहुत अच्छे कलर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। ये कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आप इन सक्यूलेंट पौधों को रखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके कितने अच्छे सुंदर सुंदर कलर्स उभर कर आते हैं, कितने अच्छे से ये ग्रो करते हैं। कलर्स की हम अगर बात करते हैं तो मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूँगी। ये है मेरा जली बीन प्लांट जो कि पूरे दिन भर की धूप में रखा रहे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्यारा लाल रंग जो है इसमें निकल कर आया है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद एक ऐसा पौधा जिसमें 2 से 3 घंटे ही उसको सनलाइट जो है मिल पाती है। और आप ये देखेंगे कि जो कम आप जिसको सनलाइट देते हैं वो इस तरह का हरा रंग उसमें प्रेजेंट होगा। अगर आप अपने सक्यूलेंट्स में अच्छे से प्रिटी कलर्स चाहते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा सनलाइट में रखिए। जैसे कि यहाँ देखिए अंदर की तरफ को तो ये हरे रंग में है, और जो भी पौधे हमारे बाहर की तरफ को हैं जहाँ सनलाइट पड़ रही है वो हमारा लाल रंग दिखा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितनी ज़रूरी है सनलाइट हमारे पौधों के लिए। और सक्यूलेंट पौधों की जो है रंग और इन ग्रोथ जो है दोनों इसी पर डिपेंड करती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है वाटरिंग। सक्यूलेंट पौधों में आप बहुत अच्छे से बॉटम वाटरिंग कर सकते हैं। इससे जो है पौधों की जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से पानी सक कर लेती हैं, और उसके बाद आप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं जब इनकी सॉइल जो है मॉइस्ट हो जाए। और आप उसमें पौधों में ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं, पर आप ये इंश्योर करें कि इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर प्रेजेंट हो और जो है पानी इस तरह से ड्रेनेज होल से बाहर आए। सक्यूलेंट पौधों में आप बहुत कम पानी ही डालें, जिससे जब इनकी जो है टॉप सॉइल जो है बहुत ड्राई हो जाती है उसके 2-3 दिन बाद इसमें पानी डालें। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये अपनी पत्तियों और स्टेम वगैरह के अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। तो इन्होंने देखिए इस पौधे में जैसे अभी सॉइल जो है मॉइस्ट हो चुकी है, इसने पानी ड्रेनेज होल से ऊपर की तरफ सक कर लिया है, और अब आप इसे बाहर निकाल सकते हैं।
वाटरिंग करते टाइम हमने एक और बात का ध्यान रखना है, जो कि है पानी आपने इसमें सॉइल में ही डालना है, ऊपर से इनकी पत्तियों को गीला नहीं करना है। अगर आप इनकी पत्तियों को गीला करते हैं तो उसमें पत्तियों में रॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्फेस्टेशन के बारे में। पौधों की जो बॉटम है उस पे आप इस तरह के कुछ सूखे पत्ते आपको नज़र आएंगे। ये आपको इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो है एजिंग कह सकते हैं। जब आपका पौधा बड़ा हो रहा होता है तो नीचे की पत्तियां सुखा देता है, और सूखे हुए जब आप पत्तों को हटा देते हैं उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से इसमें नए पौधे बन रहे होते हैं। ये देखिए, ये पौधा भी नए पौधे बना रहा है। इससे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सकुलेंट पौधों की बहुत आसान रहता है इनको प्रोपगेट करना। आप जो है इनको अलग कर दीजिए, जैसे इसमें अलग अलग पौधे बन रहे हैं तो आप इनको रूट डिवीजन से अलग कर दीजिए, या फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोपगेशन का मेथड है वो है लीफ से। आप इनकी सिंगल लीफ से इनको जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स इसमें आ गए हैं। ये जो जेली बीन के प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये भी मैंने सिंगल लीफ से ही प्रोपगेट किए हुए हैं। ये देखिए, इस पॉट में भी मैंने जो है सिंगल लीव्स ऐसे रखी हुई थी, और ये पौधे बन चुके हैं अब इसमें नए। और रूट डिवीजन तो हमारे पास है ही एक प्रोपगेशन का मेथड। हर एक पॉट में मैंने इस तरह से पत्तियाँ रखी हुई है। और जब हम बात करते हैं जेड प्लांट की, ये भी एक सकुलेंट है, पर हम इसे पत्तियों से प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी कटिंग लेनी पड़ेगी और आप उसके बाद इन्हें आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जेड प्लांट्स। ये सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये इनका मदर प्लांट है, और बाकी सब इसके बेबी प्लांट्स है। ये बॉन्साई भी मैंने इसी से कटिंग से बनाया है। और ये देखिए, बहुत सारी कटिंग जब बॉन्साई बनाते टाइम निकली थी वो यही है। तो आप भी अच्छे से सकुलेंट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास आती है एक बोनस टिप, जो कि है सकुलेंट अरेंजमेंट। सकुलेंट अरेंजमेंट आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये मैंने एक टूटी हुई लकड़ी का यूज़ करके बहुत अच्छे से एक सकुलेंट अरेंजमेंट तैयार किया है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। आप दूसरे किसी पॉट में, कप में अलग अलग तरह से जो है सकुलेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं। और इनकी केयर टिप्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। और अब आप अपने लिए नए नए सकुलेंट्स नर्सरी से लाइए, उन्हें ग्रो कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।